और हम जिस दिन आए थे उस दिन के बाद से हमें थ्रेट्स मिलना और प्रोफाइलिंग करना, हरास करना। हमारी तो एंट्री भी लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैसेस से हुई और हमारे लोगों को 28 घंटे तक जो बगैर FIR के जेलों में रखा गया। और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इस तरह ट्रीट किया गया कि जैसे हम इस मुल्क के शहरी हैं ही नहीं। समीप, फिर कैसा लगा इस्लामाबाद दिन में? कैसे हमने आपको कैसा फील करती है ट्रीट किया? जी बहुत यादगार रहा। और हम जिस दिन आए थे उस दिन के बाद से हमें थ्रेट्स मिलना और प्रोफाइलिंग करना, हरास करना। हमारी तो एंट्री भी लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैसेस से हुई और हमारे लोगों को 28 घंटे तक जो बगैर FIR के जेलों में रखा गया। और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इस तरह ट्रीट किया गया कि जैसे हम इस मुल्क के शहरी हैं ही नहीं। समीप, फिर तो चारे डिवीजन है तो का हर साल सैलाब कहते भाई हर साल पाकिस्तान सिर्फ अति जर्रा बढ़ाई वदे के चीज साबित बुता की महकमा मौसमियात खबर बुता दाई गोणी तबाही आ गए आम मर्दमना खबर नकब ताना आल देग न बुता आना वतिया मा रोजगार मस्तरे जरिया मा लांच बुता आ भी बच्चारे कोतना कोता मर्ची हजार कदम मर्दम बेरोजगार बेलोग कब तक मतलब रियासत हमें कोशिश कोता कि बलूच मा सिंगे जमाना की जिंदगी करना मर्ची पदा मा सिंगे जमाना की जिंदगी तो कबर होती वो मर्ची हजार कच्चे लोग के मुआजिर जोड़कन बुतगायशानी किर्रा ना निंदगे जागे अस्ते ना रोजगार जागे अस्ते ओ मर्ची अमा डिप्रेशन अमा हालत अशी गोजगा ही दीम तेरा मैं वास्ता ही राजे वास्ता एक बलाई चैलेंज कि मा वत ब्याय वती मर्दमानी को मक्का बेकाने अरकसर अर्चिका वस सस्ते बेते वती मर्दमे को मक्का बेका इदा सरकार नहीं थी सरकार उस्ता तमाशा चार गाई कि चिक्का वदस्का कोजाम तरीका कार सरा बलू बुताओ ना ये सरजम अवली बार नहीं बलूचिस्तान है नसीराबाद रीजन है तो चारे डिवीजन है तो का हर साल सैलाब कहते भाई हर साल पाकिस्तान सिर्फ अति जर्रा बढ़ाई वदे के चीज साबित बुता की महकमा मौसमियात खबर बुता दाई गोणी तबाही आ गए आम मर्दमना खबर नकब ताना आल देग न बुता आना वतिया मा रोजगार मस्तरे जरिया मा लांच बुता आ भी बच्चारे कोतना कोता मर्ची हजार कदम मर्दम बेरोजगार बेलोग कब तक मतलब रियासत हमें कोशिश कोता कि बलूच मा सिंगे जमाना की जिंदगी करना मर्ची पदा मा सिंगे जमाना की जिंदगी तो कबर होती वो मर्ची हजार कच्चे लोग के मुआजिर जोड़कन बुतगायशानी किर्रा ना निंदगे जागे अस्ते ना रोजगार जागे अस्ते वो मर्ची अमा डिप्रेशन अमा हालत अशी गोजगा ही दीम तेरा मैं वास्ता ही राजे वास्ता एक बलाई चैलेंज कि मा वत ब्याय वती मर्दमानी को मक्का बेकाने हर थी उन सब का खुद दौरा किया और घर घर में हम पहुंचे। पाकिस्तान के नाम नया तरक्की याफ्ता मेगा प्रोजेक्ट्स का जो ये शहर है जहाँ पे नाम नया तरक्की के नाम पर लोगों का इस्तेसाल किया गया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने के लिए रियासत ने अपने बिलियन डॉलर्स खर्च किए, उसकी वजह से आज जो आम आबादी है गवादर की वो सैलाब के जद में आ चुकी है। और इसी मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है ना आज वो क्लाइमेट चेंज यहाँ आया है जिसकी वजह से वो आम लोग जो 100 सालों से पिछले 100 सालों से इस शहर में रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना आज खतरे में आ गई हैं। इस सैलाब की वजह से तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। मेरे पीछे ये ख़ानदान जो आप देख रहे हैं 5 दिन पहले इनका खुद का घर था, इनका रोज़गार था, लेकिन इन 5 दिनों के दौरान इनका रोज़गार छीन लिया गया। इनके सर पर जो छत थी, जो वाइज चीज़ थी वो भी छीन ली गई है और आज ये बेसहारा
सरो सामानी की हालत में किसी सरकारी इमारत में पनाह लिए हुए हैं। ना इनके पास खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। जो तबाही एक दफ़ा हो चुकी है, उस तबाही को रोकने के बजाय जो आगे तबाही होने वाली है उसको भी वो लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने घर हम पहुंचे हैं जहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है, जो अभी भी गिर सकते हैं। और रियासत ने जो है ना इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद आप देखें गवादर के गली कूचों में आम लोग जो है ना रजाकाराना तौर पर मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई हुकूमती अमला नजर नहीं आएगा, वो अमला जो होने वाले डिस्ट्रक्शंस को और तबाही को रोक सके। बलोच यकजहती कमेटी हुकूमत और उसके तमाम अदारों को ये तंबीह करती है कि जिस तरह इमरजेंसी के नाम पर यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है कि और तबाही हो, और इस तबाही के मद पर रियासत और उसके अदारे अपने लिए फंड बटोर सके, इस अमल को रोका जाए। गवादर की आवाम आज भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे रास्ता मुनक़ता हो चुका है, किसी को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये शहर पूरा का पूरा डूब चुका है। इस हालत में बलोच यकजहती कमेटी जल्द ही एक मुहिम का आगाज कर रही है, जिसमें हम हमारे साथी जो भी आप मदद दे सकते हैं दे, लेकिन ये लोग आज शेल्टर लेस लाइफ गुजार रहे हैं। इनके घरों को तामीर कराए, जो इनके घरों में पानी मौजूद है उनको निकाला जाए। उसके लिए यहाँ आम आबादी को वो मशीनरी की ज़रूरत है जिस मशीनरी के ज़रिए इनके घरों में मौजूद जो पानी है वो निकाला जा सके। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी का साथ दे और आए और ख़ुद जो है ना इन लोगों की मदद करे, डायरेक्ट मदद करे, और वो तमाम अदारे जो फंड देने की बुनियाद पर इन लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं उनसे होशियार रहें। और बलूचिस्तान में मौजूद जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सब से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो रज़ाकाराना तौर पर आएँ, गवादर की आवाम की इलाज करें, और यहाँ जितने लोग हैं इनके घरों को तामीर कराएं। इनके ज़रूरियात को एक सस्टेन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो डेवलपमेंट जो हज़ारों की तादाद में जो लोग अभी मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले जाना मुश्किल काम है, लेकिन हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मौजूद हज़ारों लोगों की जो घरें हैं वो नहीं छिने, बल्कि उनका रोज़गार का जो वाहिद ज़रिया है वो भी ख़त्म हो चुका है। उनके रोज़गार को दोबारा फ़ाल करना और उनके सरों पर जो छत है उनको वापस करने के लिए हमें आप सबकी गुजारिश और मदद की ज़रूरत है। इन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आएँ और मदद करें। और अगर कोई हुकूमत या कोई रियासत है जो एग्जिस्ट करती है तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि और कितना इंतज़ार करेंगे आप। ये पूरा शहर तो डूब चुका है, तमाम के तमाम घर मुतासिर हो चुके हैं, अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो आपने एक फेक इमरजेंसी डिक्लेयर की है उस फेक इमरजेंसी की नोयत का है। आपको गवादर की आवाम बोल रहे हैं कि आपने $1 बिलियन का जो मेगा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो $1 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट इन लोगों को इनके घरों इनका छत तक नहीं दे सकता है। और वो शहर जिसको आपने बनाया है वो शहर आपका ये है बलोचों का, वो शहर जो डूब गया है। और उसकी डूबने की सबसे बड़ी वजह आपके मेगा प्रोजेक्ट्स, आपका GDA और आपकी ये तामीर करदा सड़कें हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज बेघर हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं इससे कई ज्यादा तादाद में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। और अभी भी एक जो बलूचिस्तान IDPs की तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे, आपने गवादर के लोगों को फिर से सड़कों पर लेकर आ गए हो। ये लोग आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपसे यही चाहते हैं कि आप उसको सुकून की जिंदगी जीने का हक दिया जाए। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि बलोच यकजहती कमेटी का आप सबसे यही गुजारिश करती है, आए इन लोगों की मदद करें, डायरेक्ट इनकी मदद करें और इनकी आवाज़ बने। और हमारे साथी जल्द ही एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिससे इनकी ज़रूरियात इनको पहुँचाई जा सके। आप सबको से हम ताउन की उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज बलोच यकजहती कमेटी
इसका ताकि आपका बच्चा कदी बंदी कर रहे आप तारा बच्चे जैसा के बंदी अब जा शोर माकन है कमरा बेदेता कम संभाले अंग पुष्करा बे कम ini में कम अंग शोर मकने समय आवाज भाई आओ ठंडे बनाई ढूंढकर रहोगे तारीख सारा बुरा बनो मुल्ला मर्दी आदमी तो भी शौक है कम्मो बैठे कम्मो हमारा गवर्नमेंट का जहमत दाता बकौले हिदायत मानेगा कि अल्लाह हमारा रहमत था हमारा गवर्नमेंट का जहमत दाता बाकी इसलिए कहा मच्छी बसेल आप जगाई Today I am here in Port City, Gwadar, where the so-called developmental project of Pakistan and China project has taken place from the last 10 years. And there is authority, GDA Gwadar Development Authority, and due to this, the so-called mega project and the defaulted infrastructure, the portal city of Gwadar, as due to heavy rains, there has been flood that has destroyed multiple homes, and several peoples are also homeless there, and their livelihoods are shattered. And you can see behind me there's the port city of Gwadar, and behind me its port, and the so-called developmental project where where I am standing, this is where the native people lives there. And according to them, the flood is not because of the heavy rains, but the flood is because of the infrastructure and because of the mega project that has built the city like this, that the natives are suffering most, and those who have that can be seen there, and that's floods have been used for the international aid. Pakistan has been using floods for the international aid, and that aid couldn't reach the public here. So I am here and reporting from this region, and have surveyed all of this region. There is not a single home is not affected by the recent floods, and not even their homes, their livelihood, and their whole lives depends upon the sea. They are all living there, but their livelihood is also shattered, and all of their homes are shattered. Now they have no jobs and no homes, and living on behalf of this people, we address you that please come and help these people, and the so-called developmental project, which is the cause of the sufferings of these people. This is the so-called developmental project that has caused this suffering, and people there in Gwadar are suffering from all kinds of diseases there, and they are homeless, and they have no one to help them. I urge you all and those who are listening us that this climate change has devastated the native life, and they need your help right now. Come and help them, any organization, especially the climate rights activists and those who are working on this project. Please come here and help those natives that are living there. They have no one, nowhere to go, and they have no one to help. The government here is incompetent, even though these governmental projects are the sole reason of the destruction of this Gwadar city. Thank you. Doctor, beyond you is the Gwadar port, and now you have been visiting the local population. How do you see
Behind you there is a Gwadar port, and now you visiting the common people, their houses. What is how the international community you appeal that they should come forward to help the Gwadri, the common Baluch people, because this is, as you said, this is a state disaster, not the natural disaster. Yeah, because from the last 5 years we have raised concerns on and all of the Baluch people that these mega projects have created chaos in this, and these mega projects are to loot our resources. They have not developed these projects to develop the whole native population of Gwadar. They have been arrested multiple times. There are multiple checkposts there that are used to intimidate and arrest the local population, and they are forced to leave their homes to go to another area. And this is because of this that they have created a city where the natives are lived on. They have got nothing. But behind me is the port, and the port is safe, even though they even tried to divert the water that is from the port to in their own city or native city. And all people here, they see no development. They say that this infrastructure and this mega project is cause of this flood, and they need their help, and the help should be given by the international community to the native population, because none of the aids have been reached to the native population. They are homeless, and their livelihoods are shattered, and they have nothing to live there. So we urge all of the international community to come in Gwadar and to see on your own behalf that how much destruction has been caused by the state mega projects and the state port that has devastated the own lives of these people. They even don't have the chance to go and have a livelihood from their own basis. So thank you very much. And you can see behind me and in front of me there is not a single home is being spared by the flood, and not a single person is there standing that is not affected. The people are helping themselves, and no government official, nothing. They have declared an emergency, but you cannot see any one of them there in the city that could help people. And even though still water is present in their homes, and they are still suffering, and there are multiple diseases. They don't have anything to eat. They don't have any place to live. They are helped by the own people, but the government and the state is not helping them. So I urge all of the international community and those NGOs that are working, so please come in Gwadar and help the people for themselves, because the aid that you give to the state and government, that is not reached and that is not given directly to this community. These are planning and projects were designed in that house, which is called PC. And here we are looking the city. So what is the difference? What do you think our planning makers in Pakistan, they want that Baluch should No, there are two cities there. The one city is the oppressed city, and the second city is the oppressor city. You can see behind me is the oppressed. The oppressors have built their own city, and in front of me is those people that lived there from the last 2 to 3 centuries, and this is the city that's called Gwadar, and it lacks the main basic facilities, and it is when the billionaire project has been made, they have been promised, and the fake developmental projects, they have promised that they will develop and they will provide all resources to the native population, but the native population couldn't get any of the basic facilities and any of the rights. Basically, these projects are made to loot the resources of Baloch people and to aid the oppression and to strengthen the oppression. Thank you. Thank you. जियो नका मारो कमावा गणित नदे मा परिष्कार वाला काय मशा उद्योग आपण परचम नदे येते मा परचे ती गोष्ट खराब करा ओ मुनासिब जान जोड़े अगर लाइव भी शर रही अगर लाइव भी शर रही लाइव करंटी ना बड़ बात पूछे मत ना
केतरानी जदगाली देवारी अर्ची कस की मैं इस्तल्लासी मैं जुबान अस्तंत माँ गुशगता मैं जुबान खिलाफ कस गप कंत कस साजिश कंत कस सही सजा यक मुखबर सजाए मैं कल्चर है बारा गप कंत कस मसख कंते कस प्रोपगंडा कंत कस शिकल बदल कंत माँ गुशा वाजिब कत्ल हमा जुबान दोस्त नबी हमारा कल्चर दोस्त नबी हाँ वतन दोस्त नबी कौम दोस्त नबी भले यक गप्यस्ते माँ हमें गुशगतान कि हाँ आयर सरजमीन वती दोस्त नबी आयर वतन वती दोस्त नबी आई जुबान दोस्ती सिर्फ आई कल्चर दोस्ती सिर्फ और सिर्फ नुमाइशें और दावाए बूत कंत हकीकत नए परचा तई जुबान तई डगार बंदोकिन तई कल्चर तई डगार बंदोकिन डगार की नबी सरजमीन नबी जुबान न मानीत कल्चर न मानीत गुड़ा सिर्फ दावा बैन मैं सिर्फ दावा कना गेतान सिर्फ दावादार बैगदन हकीकी मैं दिलेता जुबान दोस्ती कल्चर दोस्ती अमा टेम बी अमा डगार खातिरा जंग की बैगतन आए जंग तो बकायदा हिस्सा बै अगर जंग हिस्सा बूत न कने जंग सपोर्टर भी जंग हमदर्दी बे जंग इमायती बे गुलामी नफरत का आज़ादी अलमबरदार भी एशिया वाज़े मिसाल सबा साहिबिन सबा दश्तियारीन आ जुबान दोस्ती बूता आ कल्चर दोस्ती बूता आ सिर्फ आमेद दावादारी न बूता कुल्लन ज्यादा जुबान जानता कुल्लन ज्यादा कल्चर जानता जुबान तारीख जानता जुबान ख़त्म बैग वजूहत जानता जुबान जिंदा बैग तरक्की दया गए वास्ता आजरिया नम जानता कल हमें और कल्चर बूता भले आ गुलामी खिलाफ नफरत करता जंग इमायती बूता हमदर्द बूता आ अमलन साबित वती ओ न कुर्तगे वती मेहनत कुर्तगे आ कुल्लन ज़्यादा सरपत बूता एक अपा माँ कनगनान आ सरपत आ वती अमल सरपत कुर्तगे कि हकीकत तेशन कि शुमार सरपत बेगिन कि आ वती ओ न साबित कुर्ता आ शुमार गुश्ता कि सिर्फ दावा मबी सिर्फ दावादारी मबी सिर्फ नुमाइश मबी माँ जुबान दोस्तन माँ कल्चर दोस्तन माँ आयशान रोचान म्याद कनन यक रोच दस्तारी बंदन जुबान खातिर एक प्रोग्राम कनन माँ में गुशगतान कि ऐशी खातिर सरजमीन दोस्ती और सरजमीन में गुलामी खिलाफ नफरत और नफरत गो आवार कुछ हम जंग बेगतन जंग तरामी बेगिन जंग तरा इमायती बेगिन और जंग गो आवार बेगिन और दुश्मना नफरत कनगिन एक हकीकीन जुबान दोस्ती कल्चर दोस्ती आगो डगार बंदो बुता ना ये सरजम अवली बार नहीं बलूचिस्तान है नसीराबाद रीजन है तो चार डिवीजन है तो का हर साल सैलाब कहते भाई हर साल पाकिस्तान सिर्फ अति जर्रा बढ़ाई वादे के चीज साबित बुता की महकमा मौसमियात खबर बुता दाई होने तबाही आ गए आम मर्दमना खबर नकब ताना आल देग न बुता आना वतिया मा रोजगार मस्तरे जरिया मा लांच बुता आ भी बच्चारे कोतना कोता मर्ची हजार कदम मर्दम बेरोजगार बेलोग बे कब तक मतलब रियासत हमें कोशिश कोता कि बलूच मा सिंगे जमाना का की जिंदगी करना मर्ची पदा मा सिंगे
मर्दमाना की जिंदगी तो कबर होती वो मर्ची दा हजार कच्चे लोग के अस्ते मुहाजिर जोड़ कनक बूता गाइशानी किर्रा ना निंदा के जागे अस्ते ना रोजगार जागे अस्ते वो मर्ची अमा डिप्रेशन अमा हालत अशी गोजगा ही दीन तेरा मैं वास्ता वी राजे वास्ता एक बलाई चैलेंज कि मा वत ब्याय वती मर्दमानी को मक्का बेकाने अर्कसर अर्चिका वस्ते बेते वती मर्दमे को मक्का बेका इधर सरकार नहीं थी सरकार उस्ता तमाशा चार गाई कि चिक्का वद उसका कोजाम तरीका कार सरा बलू कसीगा मा पचंदीता मनाता जो मकंदीता मचूने दर्द गम दीता कसीगा मा पचंदीता मनाता जो खासी अक्की भी मैं दी मने कविता सज्जे में बलोचा कारी वात को तो कविता ये मर्दमानी की लोग पुस्तक है इनको जा आया लाते गेस्ट हाउस से सरकारी गेस्ट हाउस से हमें वोट करते लाते हमारे मोदी ज्यादा लोग शर रहे ना मतलब हमारे लोग जो आप नरेत का बिता लाते पेशार बोरा वोट करते हमें बोले दर्पदर सज्जा अंगा दर्पदर अंगा माँ गुरा मैं गीती लेने मोहल्ला बंद वार्ड है गीस्त्री मर्दम अक्सरियत मर्दम अमा सेड़े अंगा लोगन ता नहीं होती ऐसे इधर चार लोग इधर कब था जब लोग पोस्टा में कब था इसे लोग कमरा ने पोस्टा एक लोग कब था सज्जा मुतासरीन वाला सज्जा अंगा मागुरा ये लोगों ने तो का बेचार ये लोगों तो का मुकम्मल कोकने पोस्टा बकायदा सीपे के प्रोजेक्ट अच्छी रहता बादर बर्बाद को था उल्टा मारा एच ना मदर मस्त्री का पामे ये जो सेवरेज लेना ऐसा नहीं पानी दात का भी जोर तक खाली अटल दात का मारा गंतर हमेशा वार को था पानी देते का मारते का दर्द ला आपको मारा वार को था चलता था माँ हमेशा सरकार को अपील करे नहीं सरकार में मदद करे फायदा दाता ना दाता नुकसान के जुड़ को था ये सड़क में वास्ता नुकसान है सज्जी को देगा तो जो आ पाएंगे सरकार मारा उल्टा जहमत दाता अल्लाह हमें जो रोड बने थे हमें रोड है वजह ची हमें रोड बने थे हमें चीना ये नहीं जो रोग आएगी कि हमसे वजह ची जो आप पे रास्ता बीता सार ये मैं और बीता सच मस्तरे और बीतगा और बीता आप कोरन दरद का होता हमें जो चीनी शुम्मी चीने ये नहीं वजह ची रोड बंद होता अंदर हमें जो दीवार दाता बीता हमें जो मैं आपेरा बीता मैं मैन जो आपेरा हमें आपेरा बंद बीता यार खत्म में तो मुझ हमारा जरा डॉक्टर दे हमारा जरा डॉक्टर रहमान मिल थी अल्लाह वत में कर रहा डॉक्टर दिल का में लोग चाह रही है दिल तसल्ली several peoples are also homeless there and their livelihoods are shattered and you can see behind me there's the port city of Gawadar and behind me its port and the so-called developmental project where where I am standing this is where the native people lives there and according to them the flood is not because of the heavy rains but the flood is because of the infrastructure and because of the mega project that has built the city
काम थे बहुत ज़्यादा, और वो बस कहते हैं कि मैम हमें तो आदत है इस चीज़ की, ये तो मामूल है हमारे लिए, ये तो कुछ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इनकी ज़िंदगियाँ क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप मतलब है जो इतने कामली फिर भी इन पर रियासती जबर इतने सालों से हो रहा है, ये बचपन से देखते आ रहे हैं क्या बलूचिस्तान में होता है। जब वो इधर सांस लेने आते हैं तो आप इधर उन्हें इस तरह ट्रीट करते हैं। और यही सबसे दुख की बात है कि आपने बलोच तलबा को और बलूचिस्तान की आवाम को इतना ज़्यादा आपने उनके साथ ये सलूक रवा रखा हुआ है कि उनको पता है कि इस रियासत से हमें इंसाफ नहीं मिलना। हम जाएंगे, ये हमारा मजाक उड़ाएंगे। मुल्क का वजीर दाखिला एक ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठ कर हम पे हंसेगा, ठट्ठा लगाएगा और कहेगा कि जाओ ना, उनकी वकील को कहेगा कि जाओ अपनी वालदा के पास ले जाओ, उधर से मसला हल करवा लो, मैं तो हूँ गई नहीं कल इधर, मैं तो मेहमान हूँ और मेरा बाप आके बैठेगा इस सीट के ऊपर। ये मुल्क के वजीर दाखिला का रवैया हो तो आप बलूचिस्तान के अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं? कोई इस मुल्क में ये जस्टिफाई करेगा कि ये क्या पैगाम मैसेज जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों को? और फिर इस पैगाम को जब वो लेंगे कि ये रवैया होता है हमारे साथ, तो वो कितना हमारी रियासत के साथ जुड़ेंगे, कितना हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यही वो रवैया है। ये आपने सुना, ये बहुत ही अफसोसनाक है जो ईमान मजारी ने जो तमाम स्टोरी बताई कि ये किस तरह से गए वहां पे, मुलाकात में क्या हुआ। ईमान, वैसे कितनी देर की मुलाकात थी? 5-10 मिनट की, और उन्होंने हमें जल्दी से उठाया कि बस ठीक है हो गया चले जी। तो ये देखिए आप, ये आयरनी कि मुल्क का वजीर दाखिला अदालत की डायरेक्शन पे, मजबूरी में उसको वो भी अदालत की डायरेक्शन पे भी मिलना पड़ा, तो उसने इतना कैजुअल लिया इस मुलाकात को, जान छुड़वाई 8-10 मिनट में उन बलोच बच्चों की तस्हीक की, उनको मजाक उड़ाया कि हो जाता है क्या है, उधर जाओ अपनी वकील को ले जाओ, और मैं तो CTD तो मेरे अंडर नहीं आती, तो मैं क्या कर सकता हूं। और वो उन्होंने कंप्लेंट के बारे में कुछ पूछा भी नहीं कि वाकया किस तरह हुआ। जब इन्होंने खुद जो दस्तावेजात उनको देने की कोशिश की, पहले वो भी उन्होंने लेने से इनकार किया, फिर मजबूरी में उन्होंने कहा हाँ मैं नोट होती अंचू साथ इंटरेस्ट रखते कि ये मुंह का सिर्फ फायदा चिसकने वो दो मर्दों यक मर्दों में ये इलाका है फैसल नाम है कि इशिया दुर्ता 60 लाख रुपया लाते मर्दों से 1 करोड़ रुपये चुके 60 लाख डॉक्यूमेंट है ना, तो ना 1 करोड़ है गब चले गए। ये ओरा ग्वादरे फायदा चिसकने होती मजदूर जतगते के कार बेकना पर्चा के ये गित्ती लेने मर्दों दुराए मर्दों बताओ गिरचीला मतलब लाते हैं लोग कब गए, लाते हैं लोग आप लाते हैं, फिर जनरेटर मसले लाते हैं, पे मसले ये मर्दा बलती है यार का मजदूर टच गए नहीं 4 गए अभी मतलब ये अंचू खुद गर्ज है उसी दर से सरा चढ़े तक पैसले कि ये और तुप्पाने गिरो के इधर उससे मर्ची कमिश्नर भी का इधर मर्ची DC भी का थ्रो NGO कार करने ग्वादरे के मकलू का थ्रू रिलीफ बेरिसी बोले ये 2 नंबर मर्दों हमें अक्दों के तहरीके पैसा एक इतने काउंसलर है हमें मौका फायदा चेस करेंगे अतका इधर कार करेंगे ये जागा गिरोंडे पार्किंग नीचे पेसर मर्चिया 20 साल पेसर भी मरूम गुलाम राजा ये होती तिमावत के कार बंद होता सचमा पेसर मात का कार बंद होता हमें पैसले पजीगा
अच्छा यक साल भी सर गिरुंडे आकाश पार्किंग कार वगैरह था आम बंद करना था भले ए मर्द घुसे के मना मर्ची कस तेचको तना का पैसे लगा पे के मर्ची ग्वादरे एमपीएसयू मनीगे हमारा बाकायदा धमकी देंगे कि तुम अर्ची करने वो बेकना इलाके एमपी मनीगे ये जमीन वहाँ 2 नंबर कागज कतूनी बने ना वहाँ इधर कारखाना मतलब इधर पार्किंग न भी इधर एक मरते थी होटल रेस्टोरेंट बने थे बोले माशा इंशाल्लाह नए ले उसको मैं चीज़ें ग्वादरे मतलब बेचारो स्पेशली मौलाना था उनकी अल्प पंगा चेस नकुदेशी कार शुरू होता मौलाना साहब कौशे विचार ये बड़े मोटम तिके रंगा दे शशे दे धर का ऐसा किक आउट का ओके बजोते मंजिला दे मारवाने सफर जुनसान दोमी नाम मारंग सफर जुनसान दोमी नाम मारंग बलूचिस्तान दोमी नाम मारंग गोरी ना खड़ी का देखी देहो नल पेशी मोदीगर आहुजारी नना दे आए लुम नदर गोरी ना खड़ी का देखी देहो नल पेशी मोदीगर आहुजारी नना दे आए लुम नदर गोरी ना खड़ी का देखी देहो नल पेशी